अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B का हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। द प्राइस ऑफ अ सोफा इज PKR X। सोफे की कोई अननोन प्राइस गिवन है X, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अ मैन बायज द सोफा ऑन हायर परचेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स। कोई पर्सन है, उसको हायर परचेज पर खरीदता है उस सोफे को, तो उसकी टर्म्स ये गिवन है। डाउन पेमेंट 25% है, एंड जो उसने पहले पे कर दी हुई है डाउन पेमेंट 25%। और ये जो 25% डाउन पेमेंट होती है, ये हमेशा किसी भी आइटम की प्राइस के ऊपर होती है, कि मतलब 25% ऑफ एक्स है ये। एंड द रिमेनिंग टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और बाकी जो अमाउंट बचेगी रिमेनिंग अमाउंट, उसकी उसने 30 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली हैं एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। और ये जो 30 मंथ की इंस्टॉलमेंट बनाई है, इस पर इंटरेस्ट रेट लगा हुआ है 12% का पर एनम सालाना। गिवन दैट हिज मंथली इंस्टॉलमेंट इज PKR 520, तो यहाँ पर ये मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन की गई है 520। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो गिवन डाटा है ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, प्राइस ऑफ अ सोफा एक्स पाकिस्तानी रुपीज PKR एक्स है, और डाउन पेमेंट जो की गई है, डाउन पेमेंट 25% ऑफ जो सोफे की प्राइस है वो, उसका 25% डाउन पेमेंट के तौर पे गिवन किया गया है 25%। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है। इंटरेस्ट रेट 12%। ठीक है, और टाइम जो है जिस पे इंस्टॉलमेंट बनाई गई है वो 30 मंथ का है। टाइम 30 मंथ, तो 30 मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर लें। चूंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये 2.5 ईयर्स बन जाएंगे। ठीक है, और मंथली इंस्टॉलमेंट भी गिवन है यहाँ पर, देखें 520, ये रही मंथली इंस्टॉलमेंट 520। तो ये भी गिवन की गई यहाँ पर। मंथली इंस्टॉलमेंट PKR 520। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखें यहाँ पर मुझे डाउन पेमेंट जो गिवन की गई है, वो कितनी है? डाउन पेमेंट 25% है प्राइस ऑफ अ सोफा का। तो मैं डाउन पेमेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखें डाउन पेमेंट 25% है। 25% ऑफ प्राइस ऑफ सोफा, जो कि हमारे पास एक्स है। प्राइस ऑफ अ सोफा एक्स गिवन की गई है, अननोन ये अमाउंट है कोई जो फाइंड आउट करनी है। प्राइस ऑफ सोफा, तो प्राइस ऑफ सोफा की जगह देखिए मैं एक्स पुट कर दूंगा यहाँ पर, और 25% को मैं 25/100 की फॉर्म में लिख दूंगा, और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन डाल दूंगा। तो प्राइस ऑफ अ सोफा एक्स है। तो अब यहाँ पे देखें 25 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और एक्स वैसे साथ लग जाएगा। 0.25x, तो ये मेरे पास डाउन पेमेंट बन गई। तो टोटल उसकी जो प्राइस है वो एक्स है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से डाउन पेमेंट को मैं माइनस करके निकालता होता हूँ। रिमेनिंग प्राइस
एक्स में से इसको हम माइनस कर देंगे जो सोफे की प्राइस थी, तो एक्स माइनस 0.25x, तो ये 0.75x बन जाएगा। ये मेरे पास रिमेनिंग प्राइस है, ठीक है, जो उसको अभी पे करनी है। देखें इस रिमेनिंग प्राइस पे इंटरेस्ट भी लगा हुआ है, हमेशा याद रखें इंटरेस्ट जो है वो रिमेनिंग प्राइस पे लगता होता है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है कितने परसेंट है इंटरेस्ट रेट, 12%। तो मैं 1 साल के लिए पहले इंटरेस्ट निकालूंगा, उसके बाद 2.5 से मल्टीप्लाई करके 30 मंथ के लिए टोटल इंटरेस्ट बना लूंगा। तो सबसे पहले 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं 12% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 को आप इस फॉर्मेट में लिख लें, 1 ईयर। तो 12% इंटरेस्ट का रेट है, तो 12% ऑफ रिमेनिंग प्राइस, हमेशा याद रखें रिमेनिंग प्राइस पर लगता है ये, रिमेनिंग प्राइस। तो सोफे की रिमेनिंग प्राइस हमें पता है, 12% को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 12/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, और रिमेनिंग प्राइस मेरे पास ये गिवन है, जो मैंने अभी फाइंड आउट की है 0.75। ये मैंने कैसे फाइंड आउट की थी, 0.25x डाउन पेमेंट थी, तो डाउन पेमेंट को मैंने सोफे की प्राइस से माइनस करके रिमेनिंग प्राइस निकाल ली थी, ठीक है। डाउन पेमेंट वो होती है जो कुछ अमाउंट आप दुकानदार को पे करते हैं चीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी आइटम को परचेज करते वक्त, तो वो हमें टोटल अमाउंट में से, जो उस चीज़ की टोटल अमाउंट होती है, उस आइटम की कैश प्राइस होती है, उसमें से हम इस डाउन पेमेंट को माइनस कर देते हैं, जिससे हमारे पास रिमेनिंग प्राइस आ जाती है। तो रिमेनिंग प्राइस हमारे पास पहले से निकली हुई है 0.75x। अब जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, वो इस रिमेनिंग प्राइस पर लगता है हमेशा, याद रखें इंटरेस्ट रिमेनिंग प्राइस पर लगेगा, तो आप रिमेनिंग प्राइस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो रिमेनिंग प्राइस जो है मेरे पास 0.75x है और इंटरेस्ट रेट 12% है, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्राइस मतलब 0.75x। तो मैं यहाँ पे 0.75x लिख दूंगा, 0.75x। तो देखें अगर मैं इसको 12 को डिवाइड बाई 100 करता हूँ, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.75x, ठीक है। तो ये जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का, तो ये मेरे पास 0.09x आ गया। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, 0.09x। तो अब मैं चूंकि मेरे पास 30 मंथ है टोटल टाइम, ठीक है, मतलब 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स का टाइम है, तो मैं 2.5 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालूंगा। ये तो इंटरेस्ट 1 साल के लिए मैंने निकाला, लेकिन आपको इंटरेस्ट 30 मंथ तक के लिए पे करना पड़ेगा, मतलब 2.5 ईयर्स तक का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो आप वो निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर्स, सॉरी 30 मंथ्स, जो कि 2.5 है, 2.5 ईयर्स, ठीक है। तो 2.5 ईयर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.09x के साथ, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको 2.5 को 0.09x के साथ। तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर 0.225x आ जाएगा, 0.225x। तो ये इंटरेस्ट है मेरे पास 30 मंथ का। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, जो अमाउंट पे करनी है 30 मंथ में, ठीक है, उसमें रिमेनिंग अमाउंट भी ऐड होती है। ये तो 30 मंथ का मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया, अब जो अमाउंट मैंने पे करनी थी, जो रिमेनिंग अमाउंट थी, वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो तब मेरे पास टोटल अमाउंट पेड बनेगी। ये देखें रिमेनिंग प्राइस थी 0.75, ठीक है। इस 0.75 के ऊपर 12% का इंटरेस्ट लगा, तो फिर मैंने 12% के इंटरेस्ट से
2.5 ईयर्स का यानी 30 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये रिमेनिंग प्राइस प्लस जो मैंने इंटरेस्ट निकाला 2.5 ईयर्स का, ये दोनों ऐड होके टोटल अमाउंट टू बी पेड बना लेंगे, जो उस शख्स को पे करना पड़ेगा 30 मंथ के अंदर। तो आइए इस रिमेनिंग प्राइस को इंटरेस्ट में ऐड कर देते हैं, जिससे रिमेनिंग प्राइस हमारी जो अमाउंट टू बी पेड वो बनेगी। ठीक है, एक दफा फिर बता दूं, ये जो रिमेनिंग प्राइस थी इसके ऊपर 12% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बना था वो 30 मंथ का मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब अमाउंट टू बी पेड बनाने के लिए वो अमाउंट जो वो शख्स 30 मंथ में पे करेगा, वो बनाने के लिए मैं इस रिमेनिंग प्राइस को इंटरेस्ट में ऐड कर दूंगा। तो आइए इसको ऐड करते हैं इंटरेस्ट में। तो अमाउंट टू बी पेड बन जाएगी जो 30 मंथ में उसने पे करनी होगी। अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड फॉर 30 मंथ, फॉर 30 मंथ्स। तो ये अमाउंट है जो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट रहती थी वो, देखिए रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी, 0.75x, 0.75x प्लस ये जो ऊपर मौजूद है आपके पास 30 मंथ का इंटरेस्ट, ये दोनों ऐड हो जाएंगी 0.225x। तो ये अमाउंट वो पर्सन 30 मंथ में क्या करेगा, पे करेगा। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ गया 0.975x, 0.975x ये अमाउंट है जो 30 मंथ में वो पे करेगा। तो अब अगर मेरे पास 30 मंथ हैं, अगर मैं इस अमाउंट को जो 30 मंथ में उसने पे करनी है डिवाइड बाय 30 कर दूं, तो 1 महीने की मेरे पास इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट फॉर 1 ईयर या मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन की गई है। उसकी वैल्यू मैं नीचे पुट कर दूंगा अगले स्टेप में, तो वहां से एक्स की वैल्यू आसानी से मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो मंथली इंस्टॉलमेंट, देखें दोबारा आपको बता दूं, ये वो अमाउंट मैंने बनाई है जो वो 30 मंथ में उसने पे करनी है। ठीक है, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट देकर, जो हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट देगा उसको मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो अगर मैं इसको 30 पे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाती है। तो देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड कर लेता हूं इस तरह, 0.975x डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, तो ये मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट बन गई। अब देखें मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे गिवन है, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे ऊपर गिवन की गई है। देखें यहाँ पे डाटा जब मैंने लिखा था मंथली इंस्टॉलमेंट, देखें PKR 520, ये मुझे गिवन है पाकिस्तानी रुपीज 520 मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है। ये मैं मंथली इंस्टॉलमेंट की जगह पर पुट कर दूंगा यहाँ पर। देखें मंथली इंस्टॉलमेंट की जगह पर पुट कर दें यहाँ 520 इज इक्वल टू 0.975x डिवाइडेड बाय 30। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 520 के नीचे 1 आप शो कर लें। ठीक है, 30 को 520 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 30 मल्टीप्लाई बाय 520। तो इधर क्या बच जाएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.975x। ठीक है, अब चूंकि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, 0.975x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देता हूँ उधर, तो x की वैल्यू बन जाएगी
30 मल्टीप्लाई बाय 520 डिवाइडेड बाय 0.975। तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया x की वैल्यू को। तो आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 30 को 520 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 0.975 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16,000। मैं कैलकुलेटर पे इसको वेरीफाई करता हूँ। कैलकुलेटर पे वेरीफाई करते हैं। 520 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 0.975 तो 16,000 वेरीफाई हो गया। तो पी के आर 16,000 ये मेरे पास वो अमाउंट है जो उस सोफे की कैश प्राइस है, जिस पे उस सोफे को वो पर्सन जो है वो खरीद रहा है। तो 16,000 उस सोफे की कैश प्राइस बन गई जो कि पूछी गई थी एक्स की फॉर्म में। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप में से जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कर चुके हैं तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।